धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे काल गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्य ब्रह्मलोकस्य वर्त्मनि। उस परम पावन पुण्यतम पवित्रतम परिक्षेत्र में ये सारे ऋषि महात्मा बैठे हैं और यहां पर विषय वही है कि जीव मात्र का कल्याण कैसे हो। हमारे जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, सब में यदि मूलभूत कोई प्रश्न है तो वो यही प्रश्न है कि जीवों का कल्याण कैसे हो। हमारे ऋषियों ने सबसे अधिक चिंतन इसी बात का किया है। हमारा जीवन मंगलमय कैसे बने, हम लोगों का कल्याण कैसे हो, यही प्रश्न बारंबार हमारे शास्त्रों में, प्रत्येक ग्रंथों में आपको देखने को मिलेगा। यहां भी श्री सौनक जी ने कहा है कि महाराज, आपसे हमने अनेक शुभ अशुभ तत्वों को सुना। तत्वम श्रुतम स्मनः सर्वम पूर्वमेव शुभाशुभम। पहले हम लोगों ने अनेक कथाएं सुनी, अनेक पुराण सुने, लेकिन न तृप्तिम अभिगच्छामः श्रवण इच्छा मुहुर्मुहुः। हमारी तृप्ति नहीं होती और हमारी श्रवण इच्छा प्रबल हो रही है, हमें और सुनने की इच्छा हो रही है। तो हे सूत जी, आप कृपा करें, हम सुनना चाहते हैं कि इस घोर कलयुग के आने पर मनुष्य जब पुण्य कर्म से दूर होकर पाप कर्म में संलिप्त हो जाएगा, सत्य को छोड़कर असत्य का आश्रय ले लेगा और जब निरंतर वह दुराचार में डूबा रहेगा तो कलयुग के इस प्रकार के प्राणियों की सद्गति कैसे होगी। प्राप्ते कलियुगे घोरे नराः पुण्य विवर्जिताः दुराचार रताः सर्वे सत्यवार्ता परांगमुखाः। कलयुग में ऐसा होगा, हम पुण्य से तो परांगमुख होंगे लेकिन पाप की ओर उन्मुख होंगे। सहज हमारी वृत्ति ऐसी बनेगी। और क्या क्या होगा कलयुग में? का परापवाद निरताः परद्रव्याभिलाषिणः परस्त्री सक्तमनसः परहिंसा परायणाः। परापवाद निरताः। आप ईमानदारी से समीक्षा करना तो आप पाओगे कि आप जब भी किसी के पास बैठते हैं तो अपनी बात करते हैं कि दूसरों की करते हैं। हम सबसे अधिक परापवाद में निरत हैं। हम दूसरे की ही बात करते हैं, अपनी बात कभी नहीं करते। जब भी हमें समय भी मिलता है बातचीत का तो हम केवल दूसरे के दोष, दूसरे की बुराई, दूसरे के पतन, इन्हीं चीजों की ज्यादातर चर्चा करते हैं। और परद्रव्याभिलाषिणः, और कलयुग का दोष क्या है? हमारे पास जो हमारा है वो तो है ही, लेकिन दूसरे का धन भी हमारा कैसे हो जाए, हम इसके लिए ज्यादा सोच रहे हैं। और दोष क्या है? कहा पर स्त्री सक्त मनसाः। अपनी पत्नी, अपनी स्त्री चाहे जितनी रूपवती, गुणवती, शीलवती हो, लेकिन पराई स्त्रियों को हम ललचाई दृष्टि से देखते हैं। ये भी एक बड़ा दोष है कलयुग का। पर स्त्री शक्त मनसाः। और का परहिंसा परायणाः, और हम पर हिंसा रत होते हैं। और सबसे बड़ा दोष क्या है? ध्यान से सुनना। देहात्म दृष्टयो मूढ़ा नास्तिकाः पशुबुद्धयः मातृपितृकृतद्वेषाः स्त्री देवाः काम किंकराः। सबसे बड़ा दोष क्या है? का देहात्म दृष्टयो मूढ़ा। हम देहात्मवादी हो गए। देखिए, दर्शन में दो मुख्य वाद हैं। दर्शन में एक है अध्यात्मवाद और एक है देहात्मवाद। ध्यान से सुनेंगे। अध्यात्मवाद क्या है और देहात्मवाद क्या है? जहां हम स्वयं को आत्मा माने
वह अध्यात्मवाद है, और जहां हम स्वयं को देह माने वह देहात्मवाद है। और दुनिया के जितने दर्शन है वह मूल रूप से इन्हीं दो वादों पर टिके हैं। इसी को आत्मवाद अनात्मवाद भी कहते हैं, इसी को देहात्मवाद अध्यात्मवाद भी कहते हैं। जहां आत्मा को अधिकरण मानकर आत्मा को केंद्र में रह करके चिंतन मनन विचार किया जाए वह अध्यात्मवाद है, और जहां देह को केंद्र में रह करके चिंतन किया जाए वह देहात्मवाद है। अच्छा, पूरी भागवत सुना करके, आप लोगों ने भागवत की कथा सुनी है? अरे सुनी हो तो ऐसे कर दो ना, जाता क्या है ना? और ना सुना हो तो ऐसे कर दो बोलना नहीं हो तो सिर तो हिला ही सकते हैं, है ना? सबने सुनी है। पूरी भागवत सुनाकर भगवान शुकदेव ने एक प्रश्न पूछा महाराज परीक्षित से। आज 7वां दिन है राजन, तक्षक आने वाला है, तुम्हें डर लग रहा है? तुम क्या मानते हो, तुम मरोगे? अच्छा, यही प्रश्न जो शुकदेव जी ने पूरी भागवत सुना करके पूछी, मैं आप लोगों से पूछूं कि आप अमर हैं कि मरने वाले हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा? बोलो बोलो। जो आपको समझ में आ रहा है बोल दो, इसमें कोई संकोच की बात नहीं। आप क्या मानते हो? अभी तक आपके विचार क्या हैं? आप क्या मानते हो कि आप मरोगे कि आप अमर हो? मरेंगे। इसका मतलब आपने ठीक से भागवत नहीं सुनी। जो कहते हैं हम मरेंगे, यही पशु बुद्धि है। यह जीवन का सबसे बड़ा अज्ञान है। और पूरी भागवत सुनाकर भगवान शुकदेव ने कहा, त्वां तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धिम इमाम जहि। राजन तुम मरोगे, यह पशु बुद्धि है और इसका त्याग करो। हम कहते हैं वो अज्ञानी है, वो ज्ञानी है। ज्ञानी अज्ञानी की परिभाषा क्या है? शास्त्र की दृष्टि में अज्ञान क्या है और ज्ञान क्या है? हम मरेंगे यह सबसे बड़ा अज्ञान है, और हम अमर हैं यह सबसे बड़ा ज्ञान है। और थोड़ी गहराई से विचार करना, आप अपने को शरीर मानते हैं कि आप अपने को आत्मा मानते हैं? अच्छा छोड़ो, दूसरे तरीके से इसे बताता हूं। आपके मैं हाथ पे उंगली रखकर पूछूं कि ये क्या है, तो आप क्या कहोगे? आप कहते हैं मेरा हाथ है। क्या कहते हैं? ये मेरा हाथ है, ये मेरा सिर है, ये मेरा पेट है, ये मेरा पीठ है। और फिर कहते हैं मेरा शरीर है। डॉक्टर के पास जाते हो तो क्या कहते हो? मेरे सिर में दर्द है। और आप कहते हो मेरे पूरे शरीर में दर्द है। आप यह कहते हो कि मुझ में दर्द है, शरीर में दर्द है। जब आप कहते हो यह मेरा शरीर है, तो इससे सिद्ध होता है कि आप शरीर से अलग हैं, आप शरीर नहीं हैं। बात समझ में आ गई? आप हाथ नहीं हैं, आप पेट पीठ नहीं हैं। आप कहते हैं मेरा हाथ, मेरा पांव, मेरा शरीर, तो इससे क्या सिद्ध होता है? कि आप शरीर से अलग हैं। बात समझ में आ गई? देखिए, समझ में आना हो तो किसी संत के एक वाक्य से बात समझ में आ जाएगी, और न समझना हो तो जीवन भर कथा सुनते रहे, कभी कुछ समझ में नहीं आएगा। जहां क्रांति घटित होनी होती है, वो किसी ग्रंथ का एक वाक्य, किसी संत का एक वाक्य संपूर्ण जीवन को बदल देता है। सिद्धार्थ के जीवन की एक घटना उनको महात्मा बुद्ध बना दी। नरेंद्र के जीवन की एक घटना उनको स्वामी विवेकानंद बना दी। ठीक से, गहराई से और गंभीरता से इन विषयों पर चिंतन करना, और करना चाहिए। भागवत में भगवान श्रीमन नारायण ब्रह्मा जी से कहते हैं, विचार करो। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आप मुझे सखा कह दिए, कहीं अभिमान हो गया तो? यावत सखा सख्युर्वेश, सखा कहा आपने? तो भगवान ने कहा, अभिमान उसे होता है जिसे ज्ञान नहीं होता।
ज्ञानम परम गुह्यम ते यद विज्ञान समन्वितम। भगवान नारायण कहते हैं मैं तुम्हें परम गुह्य गंभीर ज्ञान दे रहा हूं। और फिर चतुश्लोकी भागवत सुनाई। 4 श्लोक बड़े महत्वपूर्ण हैं। पहले में ब्रह्म का लक्षण, दूसरे में माया का, तीसरे में जगत की समीक्षा और चौथे में जिज्ञास्य विषय। 4 श्लोक बड़े महत्वपूर्ण हैं। कभी आप भागवत को गंभीरता से सुनना। तो वहां पे भगवान नारायण ने कहा कुछ चीजों पर आप सब हमेशा विचार करिए, आप भी करिए। कौन किस किस चीज पर? यावान हम यथा भावम यद्रूप गुण कर्म कहा। सबसे पहला विचार करो कि मेरी सत्ता क्या है, मैं कौन हूं। कहते हैं ना हुए माई, मैं कौन हूं। आपने कभी इस पर विचार किया? स्वामी रामकृष्ण परमहंस के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दरवाजा खटखटाया, भीतर से उन्होंने पूछा कौन है। बाहर से आवाज आई, यही तो जानने आया हूं कि मैं कौन हूं। यदि ये पता होता मैं कौन हूं तो आपके द्वार पर सदगुरु क्यों आता। दरवाजा खुला और सामने नरेंद्र नाथ खड़े थे। आगे चलकर यह स्वामी विवेकानंद के नाम से जाने गए। सबसे पहले विचार करो कि मैं कौन हूं। यह मेरा हाथ, मेरा पांव, मेरा शरीर है तो आप कौन है? बाली की मृत्यु के बाद तारा छाती पीट पीट करके रो रही थी। राम जी ने एक ही प्रश्न पूछा, किसके लिए रो रही हो? यदि शरीर के लिए रो रही हो तो पंच तत्वों से बना यह शरीर, पृथ्वी, वायु, तेज, आकाश, जल, इन 5 तत्वों से बना शरीर तो तुम्हारे आंखों के सामने है। रो किसके लिए रही हो? मानसकार वर्णन करते हैं राम जी ने बस एक बात पूछी और तारा को ज्ञान हो गया। फिर तारा कभी नहीं रोई। क्या पूछ लिया राम जी ने? राम जी ने बस एक बात पूछी, देवी किसके लिए रो रही हो? देखो भैया बदल गई आवाज। किसके लिए रो रही हो? शरीर के लिए? तो छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। और प्रगट सुतंत ही आगे सोवा। शरीर तो तुम्हारे आगे है, फिर रो क्यों रही हो? शरीर तो तुम्हारे पास है, इसीलिए तो रो रही हो। शरीर तो है ही, रो क्यों रही हो? प्रगट सुतंत ही आगे सोवा। इसका शरीर तो तुम्हारे आगे है ही, रो क्यों रही हो? और सुनो, यदि आत्मा के लिए रो रही हो तो जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा। जो आत्मा है वह किसी का पति नहीं, किसी की पत्नी नहीं, किसी का भाई नहीं, किसी का बंधु नहीं। वह तो नित्य शुद्ध बुद्ध है। वह तो परमात्मा का अंश है। और हर अंश की यात्रा अपने अंशी के प्रति होती है। जैसे मैं इस टॉवेल को उठा करके छोड़ू, ये नीचे की ओर आया, क्यों? इसका कारण ढूंढना सबको पता है। इसलिए यह नीचे की ओर गया क्योंकि यह पृथ्वी का अंश है। इसकी ग्रेविटी जो है वह नीचे की ओर है, इसका गुरुत्व जो है नीचे की ओर है। और जिधर गुरुत्व होता है उधर खिंचाव होता है, उधर आकर्षण होता है। इसी को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अच्छा, आप मोमबत्ती जलाओ, उसकी लौ किधर जाएगी? बोलो बोलो। ऊपर की ओर जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी ग्रेविटी, उसका गुरुत्व सूर्य के पास है, उसका खिंचाव उधर होगा। अब मोमबत्ती को चाहे टेढ़ा करो चाहे उल्टा भी कर दो तो भी लौ ऊपर की ओर ही जाएगी। क्यों? क्योंकि वह उसका अंश है और यह पृथ्वी का अंश है। जो जिसका अंश होता है उसका खिंचाव अंशी की ओर होता है। पानी को छोड़ दो, किधर किधर दौड़ेगा? समुद्र की ओर। इधर ढाल मिले उधर। हम कौन हैं? आप शरीर हैं कि आत्मा है? आप समझ गए? आप शरीर नहीं हैं। यदि आप शरीर होते तो शरीर यहीं रहता है और लोग कहते हैं व्यक्ति चला गया। अरे गया क्या? शरीर तो तुम्हारे पास है। तो वहां जाने का मतलब क्या है? इसकी आत्मा चली गई, यही तो बात होती है। इसका मतलब हम शरीर नहीं है, हमारा शरीर है। अब थोड़ा विचार करो। अच्छा, मृत्यु आत्मा की होती है कि शरीर की? ये शाश्वत सत्य है। मृत्यु उसकी होती है जिसका जन्म होता है।
तो जन्म शरीर का हुआ है तो मृत्यु भी शरीर की होगी। आत्मा का ना जन्म होता है ना आत्मा की मृत्यु होती है। आत्मा का न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भवितावान भूयः, भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु होती है। हाँ, यह आत्मा इस शरीर के साथ इतने दिनों तक बंधन में थी, शरीर का बंधन पूर्ण हुआ, आत्मा शरीर से मुक्त होकर के यात्रा करती है। अच्छा, आत्मा की असली यात्रा किधर होगी? आप जिसके अंश हैं उसी की ओर तो आपका खिंचाव होगा। आप किसके अंश हैं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव अविनाशी है, अविनाशी माने जिसका नाश नहीं होता। हम ईश्वर के अंश हैं। और कैसे हैं? का चेतन है, हम जड़ नहीं है, अमल है, मल रहित है। हमारे भीतर कोई मल नहीं है, हम सब निर्मल है। चेतन, अमल और सहज सुख राशि, हम सहज आनंद के राशि हैं। अच्छा, हम ईश्वर के अंश हैं, इसको कैसे प्रमाणित करेंगे? हम ईश्वर के अंश हैं, इसमें प्रमाण क्या है? हम कैसे प्रमाणित करेंगे? तो कहा पहले ईश्वर के स्वरूप को समझो। ईश्वर का स्वरूप क्या है? भागवत के महात्मा का प्रथम श्लोक बारंबार आपने सुना होगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम्। सच्चिदानंद रूपाय, ईश्वर का स्वरूप क्या है? वह सत्स्वरूप है, वह चिद स्वरूप है, वह आनंद स्वरूप है। सत किसे कहते हैं? जो कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, जिसकी सत्ता तीनों कालों में है, वह सत है। चिद माने होता है चेतन, और आनंद तो बताने की आवश्यकता नहीं है। हम भी सच्चिदानंद परमात्मा के अंश हैं। स्वरूप यह है, जैसे अभी आपसे हमने पूछा कि आप मरोगे कि अमर हो, तो आपने तुरंत कहा कि हम मरेंगे। लेकिन यदि पूछ दिया जाए कि मरना चाहोगे तो आप क्या कहोगे? मरना कोई नहीं चाहता। कोई चाहता है? कह दे 7 दिनों के बाद आपको भगवान के यहां जाना पड़ेगा, तो कोई कथा सुनने आएगा? बहुत कठिन बात है महाराज। हमारी यह जो चाह है ना, हम अपनी सत्ता को तीनों कालों में बनाए रखना चाहते हैं। हमारी यह चाह ही इस बात में सबसे बड़ा प्रमाण है कि हम सत्स्वरूप ईश्वर के अंश हैं। चिद माने होता है चेतन। हम आपसे कह दें कि 7 दिनों तक यहीं पे खड़ा रहना, आप रह जाओगे? नहीं रह पाओगे। लेकिन हम टेबल कुर्सी यहीं 7 दिन तक छोड़ देते हैं, रह जाते हैं। कारण क्या है? का यह जड़ है और हम चेतन हैं। बात समझ में आ रही? यह जड़ है और हम चेतन हैं। हम चेतन परमात्मा के अंश हैं, हम चिद परमात्मा के चिदंश हैं। और हमारा स्वरूप आनंद का है। आप लोगों को क्रोध आता है, गुस्सा सबको आता है, पक्की बात है। अच्छा, आप लोग गुस्से में 24 घंटे रह सकते हैं? बोलो बोलो। मुट्ठियां भींचे, आंख लाल किए, चेहरा तमतमाए, अधरोष फड़क रहे हो, दांत किटकिटा करके रह सकते हैं 24 घंटे? नहीं, 12 घंटे तक तो रह ही लेंगे। नहीं? अच्छा, लगातार 6 घंटे क्रोध में रह सकते हैं? लगातार 3 घंटे तो रह ही लेंगे। तो क्या खाक क्रोध आता है? नहीं रह सकते। आप काम में भी लगातार 24 घंटे नहीं रह सकते। काम का आवेग भी आप पर घंटों नहीं रह सकता।
आप लोभ में भी 24 घंटे नहीं रह सकते, आप किसी से ईर्ष्या द्वेष जलन करते भी नहीं रह सकते। और यदि हम आपसे पूछे आनंद में कितने घंटे रह सकते हैं, बोलना जरा। 24 घंटे ही? अरे आप तो जीवन भर रह सकते हैं। इसका मतलब है क्रोध आपका स्वरूप नहीं है, काम आपका स्वरूप नहीं है, लोभ आपका स्वरूप नहीं है, ईर्ष्या द्वेष आपका स्वरूप नहीं है, आपका स्वरूप आनंद का स्वरूप है। क्यों? क्योंकि आप आनंद स्वरूप परमात्मा के अंश हैं, और अंशी का गुण ही अंश में होता है। जैसे जल लेकर के आओ तो लोटे के पानी में जो गुण धर्म होगा वही नदी और समुद्र के पानी में भी होगा, अंतर नहीं हो सकता। वही गुण धर्म उसमें भी होगा। जो अंशी में गुण धर्म होता है वही अंश में भी होता है। वह सदघन है, हम सदंश हैं। वह चिदघन है, हम चिदंश हैं। वह आनंद घन है, हम आनंदांश हैं। बस अंतर इतना ही है, वो घनीभूत है और हम अंश हैं। समुद्र से एक लोटा जल ले आओ तो समुद्र में जल घनीभूत रूप में है और लोटे में जल है, वह अंश है। बस अंतर इतना ही है। हम आत्मा है, वह परमात्मा है। अब तो विज्ञानवादी भी सुपर सोल मानने लगे। अब विज्ञान वाले भी कहते हैं नहीं नहीं, सुपर सोल है, एक परमात्मा है, वही परमात्मा है। तो यह बात सिद्ध हो गई कि हम ईश्वर के ही अंश हैं। और आप समझना चाहें तो एक उदाहरण से समझा दूं। पानी को आप खूब गर्म करो, खूब गर्म। कब तक गर्म रहेगा? जब तक चूल्हे पे रखो। जब तक किसी भी जलती हुई चीज पे पानी को रख दो, बटलोई में पानी रख करके किसी भी चूल्हे पे रख दो, कहीं रख दो, तो पानी तब तक गर्म रहेगा। और फिर उतार कर छोड़ दो तो फिर पानी क्या होगा? ठंडा हो जाएगा, असली स्वरूप में आ जाएगा। अच्छा, एक बात और है, पानी का गुण क्या है? शीतल रहना। पानी को कितना भी गर्म कर दो, कितना भी गर्म कर दो, और उस गर्म पानी को जलती आग पे डाल दो, आग को बुझा देगा कि नहीं? कितना भी गर्म हो, उसका जो निज धर्म है, उसका जो निज गुण है, वह कभी खत्म नहीं हो सकता। वैसे हम सब ईश्वर के अंश हैं। हम भी सत्स्वरूप हैं, हम भी चिद स्वरूप हैं, हम भी आनंद स्वरूप हैं। अंतर इतना ही है, वह सदघन है, वह चिदघन है, वह आनंद घन है। हम सदंश हैं, हम चिदंश हैं और हम आनंदांश हैं। लेकिन शरीर जड़ है और आत्मा चेतन है। शरीर जड़ है और आत्मा चेतन है। जड़ के साथ रहते रहते हम चेतन होने के बाद भी जड़ बुद्धि से युक्त हो जाते हैं, और हम चेतन होकर के भी जड़ता का अनुभव करने लगते हैं। और यह जड़ता का अनुभव इस जड़ शरीर के सहवास से होता है, इस जड़ शरीर के साथ की संलग्नता से होता है, इस जड़ शरीर के साथ की संपृक्तता से होता है। हम इतना इसके साथ होते हैं कि हम भी जड़ बुद्धि हो जाते हैं, और इसी जड़ बुद्धि को पशु बुद्धि कहा है। भागवत में भी त्वाम तु राजन मर्ष्येति पशु बुद्धिम इमाम जहि, और शिव पुराण में भी देहात्म दृष्टयो मूढ़ा नास्तिका पशु बुद्धयः मातृपितृकृत द्वेषा स्त्री देवाः काम किंकराः। इस कलयुग का सबसे बड़ा दोष यह है कि हम जड़ बुद्धि वाले हो जाएंगे, हम पशु बुद्धि वाले हो जाएंगे, हम देहात्म बुद्धि वाले हो जाएंगे, नास्तिक हो जाएंगे।
और मातृपितृकृतद्वेषाः, जिस माता पिता के कारण यह शरीर हमें मिला है। देखिए, शरीर के लिए मानसकार ने भी दो जगह दो शब्दों का प्रयोग किया। इस शरीर के लिए कहा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। यह शरीर क्या है? साधन का धाम है, प्रशंसा की गई। और दूसरी जगह अभी आपने सुना, छितजल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। अब शरीर के लिए दोनों शब्द का प्रयोग हुआ, अधम शरीर भी है और यह साधन का धाम है, मोक्ष का द्वार है। तो किसका शरीर अधम शरीर है और किसका शरीर मोक्ष तक ले जाने वाला है? कहा, जिसने इस शरीर को पाकर के, इस मानव शरीर को पाकर के यदि मोक्ष पाने का प्रयास नहीं किया तो उसका शरीर अधम शरीर है। और जिसने इस शरीर को पाकर इसका प्रयोग ईश्वर तक पहुंचने के लिए किया, उसी का शरीर साधनों का धाम है, मोक्ष का द्वार है और मंगलमय है। महाराज, मंगल। हम वह सारी विद्या पढ़ते हैं, लेकिन उस विद्या को नहीं पढ़ते जो हमें संसार सागर के पार उतार दे। सच्चे अर्थों में जो सागर के पार उतरने की कला है, जो मुक्ति पाने की विद्या है, वही विद्या है। सा विद्या या विमुक्तये अविद्या पाठका, हम अविद्या पाठक हो गए। और रोगग्रसित देह का, हम अस्वस्थ हो गए, हमारा शरीर रोगग्रस्त हो गया। अस्वस्थ कौन है? कहा, जो स्वस्थ नहीं है। अस्वस्थ कौन है? कहा, जो स्वस्थ नहीं है। और स्वस्थ कौन है? कहा, जो स्वस्थ है। जो स्व में स्थित है वही स्वस्थ है। बात समझ में आ रही? जो स्व में स्थित है वही स्वस्थ है। हम स्व में स्थित नहीं रहे, इसीलिए हम स्वस्थ नहीं रहे, हम अस्वस्थ हो गए। और महाराज, इस अस्वस्थता से निकलने का उपाय क्या है? सूत जी ने कहा, साधु पृष्ठम साधो वस्त्रैलोक्य हितकारकम गुरुं स्मृत्वा भवत् स्नेहात् वक्षे तच्छृणुतादरात् वेदांत सार सर्वस्वं पुराणं चैवमुत्तमं सर्वाघौघोद्धारकरं परत्र परमार्थदम्। स्वस्थ होने का उपाय यह है कि हम स्व में स्थित हों। स्व में स्थित कैसे होंगे? का स्व को समझना पड़ेगा। का हमारा स्व को समझाने वाला क्या, स्व को समझने वाला उपाय क्या है? का उसके लिए वेदांत का आश्रय लेना पड़ेगा। देखिए, वेद के 3 भाग हैं, कर्म भाग, उपासना भाग और ज्ञान भाग। कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। जो ज्ञान कांड है यह वेद का अंतिम भाग है, उपनिषद आदि। तो ज्ञान कांड को ही हमारे यहां वेदांत कहा जाता है। वेद का अंतिम भाग, उसको कहते हैं वेदांत। वेदांत दर्शन है। स्वस्थ होना हो तो वेदांत पढ़ना पड़ेगा, स्व में स्थित होना हो तो वेदांत पढ़ना पड़ेगा। उसी वेदांत सार को शिव पुराण में रखा गया है। शिव पुराण का आश्रय ले लो तो कलयुग के इन दोषों से बच सकते हो। एवं उत्तमम सर्वाघौघोधारकरम परत्र परमार्थदम। ऐसे पाप को अघ कहा जाता है, लेकिन अघ की परिभाषा बड़ी अलग है। न हन्यते भोगम बिना इति अघा। एक पाप होता है जो कट जाता है और एक पाप होता है जो बिना भोगे नहीं कटता, उस पाप को अघ कहते हैं। लेकिन शिव पुराण की कथा हमें उस अघ से भी उद्धार करने में कारक है। हमें शिव पुराण की कथा का आश्रय लेना चाहिए।